ये है प्रोटॉन का मल्टी कॉइन एटीएम और आज हम जानेंगे इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं। जैसे ही एटीएम चालू हो जाएगा डिस्प्ले के ऊपर उसका वर्जन दिखेगा। मेन डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखाई देगा प्रोटॉन वाटर एटीएम और कितने रुपए के लिए आपने वॉल्यूम सेट किया है। तो उसके बाद में आपको नीचे दिखेगा डेट और टाइमिंग। अभी आप देख पा रहे हैं मेन डिस्प्ले के ऊपर एक हरा एलईडी ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब आपका एटीएम अभी वाटर डिस्पेंसिंग के लिए रेडी है। रेडी के नीचे एक टैंक एम्प्टी का इंडिकेशन दिया है। जब आपके प्योर टैंक में से पानी ख़त्म हो जाएगा तभी इंडिकेशन जलेगा। आपको मेन डिस्प्ले के ऊपर 5 कीज दिखेंगे, अप, डाउन, सेट, बैक और एंटर। अब हमें सेटिंग करने के लिए सेट की प्रेस करके रखना पड़ेगा 2 सेकंड के लिए। उसके बाद आपको पूरे सेटिंग्स ऑप्शंस दिख जाएंगे डिस्प्ले के ऊपर। तो पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग मोड। उसमें जाने के लिए आपको एंटर की दबाना पड़ेगा। तो वो पासवर्ड पूछेगा 10 डिजिट का। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 9 8 6 0। तो पासवर्ड डालने के बाद आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि पासवर्ड बराबर है कि नहीं। तो उसके बाद आपको एंटर की दबाना पड़ेगा। एंटर की दबाने के बाद आपको 2 मोड दिख जाएंगे, एक बैच मोड और एक टाइमर मोड। तो आपको ये चेंज करने के लिए ऊपर वाला की दबाना पड़ेगा। तो आपको कौन सा मोड चाहिए वो आप सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हो। ऑपरेटिंग मोड के बाद दूसरा ऑप्शन आ जाएगा रेट RS1। तो इसमें जाने के लिए आपको एंटर की दबाना पड़ेगा। एंटर की दबाने के बाद पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 9 8 6 0। ये पासवर्ड एक बार कंफर्म करने के बाद एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाने के बाद ₹1 इसमें आपको 1 रुपये के सिक्के के लिए कितना लीटर पानी चाहिए यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे हम 2 लीटर करेंगे 1 रुपये के लिए। उसके बाद एंटर की दबाएंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो अब तीसरा ऑप्शन आ जाएगा रेट RS2 करके। तो उसमें एंटर दबाने के बाद पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड डालिए 1 2 3 4 5 6 9 8 6 0। तो ये पासवर्ड डालने के बाद हम एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद आपको दिखाई देगा ₹2 के लिए कितना लीटर पानी चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 लीटर करेंगे 2 रुपीज़ के लिए। तो चौथा ऑप्शन आ जाएगा आपको रेट RS5 करके। तो उसमें एंटर करने के बाद फिर से पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6 9 8 6 0। ये पासवर्ड डालने के बाद एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद आपको कितना लीटर चाहिए ये डाल सकते हैं। छठा ऑप्शन आएगा व्यू टोटल रिकॉर्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको दिखाई देगा टोटल वॉल्यूम और टोटल कॉइन कितनी कलेक्ट हुए दिन भर में। तो सातवां ऑप्शन आ जाएगा व्यू टोटल मनी। तो इसमें आपको कलेक्शन हिस्ट्री दिख जाएगी डे वाइज के हिसाब से। तो एंटर करने के बाद बैक आ जाएगा। तो आठवां ऑप्शन आ जाएगा आपको ऑटो कैलिब्रेशन। तो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 9 8 6 0। एंटर दबाने के बाद आपको स्टैंडर्ड कैन साइज सेलेक्ट करना है। ऑटो कैलिब्रेशन के ज़रिए आप फ्लो सेंसर के पल्सेस और टाइमर की सेटिंग ऑटोमेटिक सेव कर सकते हो। आपको मैन्युअली जाके सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने स्टैंडर्ड कैन साइज़ के हिसाब से कैलिब्रेशन कर लिया तो बाकी की सेटिंग ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 9वां ऑप्शन आपको दिखेगा अदर सेटिंग। अदर सेटिंग में जाने के लिए आपको एंटर बटन दबाना पड़ेगा। एंटर बटन दबाने के बाद
आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड है 1234569860। पासवर्ड डालने के बाद एंटर बटन दबाने के बाद आपको ऑप्शन दिखाएंगे। तो पहला ऑप्शन है पल्स सेटिंग। पल्स सेटिंग में एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पल्स की सेटिंग दिखेंगे, पल्सेस पर लीटर। यहाँ पे आपको पल्सेस डालना है जो कि ऑलरेडी ऑटो कैलिब्रेशन में सेट हो गए हैं। फिर उसके बाद एंटर बटन दबाने के बाद वो ऑटोमेटिक सेव हो जाए। दूसरा ऑप्शन आएगा टाइमर मोड टाइम। यदि आपने ऑपरेटिंग मोड टाइम बेस पे किया रहेगा तो यहाँ पे आपको टाइम डालना पड़ेगा पर लीटर के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग 15 सेकंड करेंगे 1 लीटर के लिए। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा कंफर्म डिस्पेंसिंग। एंटर करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, डिसेबल और इनेबल। यदि आपने इनेबल कर दिया तो हर एक डिस्पेंसिंग के बाद आपको एंटर बटन दबाना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। यदि डिसेबल किया तो कोई ज़रूरत। चौथा ऑप्शन है टैंक एम्प्टी। यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपके प्योर टैंक में से पानी ख़त्म हो जाएगा तब डिस्प्ले के ऊपर टैंक एम्प्टी करके वो इंडिकेशन देगा। जो ऑप्शन है सेट RTC। इसके ऊपर एंटर करने के बाद यहाँ पे आप डेट और टाइम सेट कर सकते हो। छठा ऑप्शन है RS1, RS2, RS5, RS10। आप ये ऑप्शंस इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए तो ये डिसेबल भी कर सकते हो आप। ऑप्शन है नो फ्लो सेंसिंग टाइम। यहाँ पे आपको टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। यदि आपका फ्लो सेंसर काम नहीं कर रहा है तब कितने सेकंड के बाद वो कंट्रोलर को इंडिकेशन देगा कि फ्लो सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो वो कंट्रोलर के लिए आसानी हो जाएगी।